Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Now, Chapter 17 Gender Discrimination. Gender discrimination यानी कि जाति जो होती है ना एक इंसान की मर्द है या औरत ठीक है लड़का है या लड़की उसके बारे में जो भेदभाव किया जाता है दैट वी विल सी इन दिस chapter. Sometimes discrimination is seen in the upbringing of boys and girls in our country. हमारी कंट्री में यानी कि भारत देश में लड़का और लड़की की जब परवरिश की जाती है उसके अंदर बहुत फर्क दिखाई देता है। अवेयरनेस इन दिस मैटर हैज स्प्रेड इन द लास्ट 2 डिकेड्स। एक डिकेड यानी कि 10 साल देखेंगे हम तो लास्ट 2 डिकेड से हमें इसके प्रति जो है जागरूकता फैलती हुई दिखाई दे रही है। In this regard, the government is also making various schemes and efforts to ensure that there is no discrimination. और इस मामले में जो है सरकार भी अपना अच्छा खासा जो है हिस्सा और स्कीम लगा रही है जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले और इसके अंदर भेदभाव ना किया जाए। Our country is a country of diversity. हमारी कंट्री जो कि वैविध्यता पूर्ण है जिसके अंदर आपको हर तरह के धर्म हर तरह के लोग दिखाई देते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स बॉयज एंड गर्ल्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स इन एजुकेशन। और आजकल के टाइम में लड़के लड़की दोनों को पढ़ाई की लाइन से तो टोटल सेम हक दिए जाते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स इन सम एरियाज गर्ल्स हैव डिफिकल्टी इन अचीविंग द राइट टू एजुकेशन। यानी कि कुछ एरिया के लोग और उनकी जो सोच जो कि अभी भी ऐसी है तो लड़कियों को पढ़ाई का हक जो है उनका वो प्राप्त करने में अभी भी परेशानी होती है। द प्रिवेलिंग डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सोशल सिस्टम इन द लॉन्ग रन। और ये जो भेदभाव वाला जो रोग होता है ना वो आगे जाकर समाज को एक लंबे टाइम के बाद बहुत बड़ा यानी असर दे जाता है, बुरा असर दे जाता है। सम एविल कस्टम स्टिल प्रिवेल इन द सोसाइटी। आज भी कुछ जो पुरानी या दक्यानुसी जो रस्में हैं वो अभी भी समाज में पाई जाती हैं। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द रीजंस वाई चाइल्ड मैरिजेस स्टिल टेक प्लेस इन सम प्लेसेस। तो ये भेदभाव और ये जो भी चीज़ है ये आज तक भी कुछ एरिया में और वैसे ज़्यादा पैमाने पे नहीं है लेकिन फिर भी कहीं पे किस जगहों पे आज भी चाइल्ड मैरिजेस यानी कि छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस मोस्ट women आर अनेबल टू गेट हायर एजुकेशन एंड their डेवलपमेंट इज स्टेगनेटेड। यानी कि अब जल्दी मैरिज हो जाने की वजह से लेडीज़ लोग जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और इसलिए उनका जो विकास होता है वो इतना ज़्यादा और अच्छे से नहीं हो पाता। इट ऑल्सो हैज़ अ detrimental effect on women's health. Many such problems can be solved if gender discrimination is eliminated. ठीक है तो ज़्यादातर इसका देखो लड़के के साथ तो ज़्यादातर अच्छा ही रखा जाता है, लड़की के ऊपर ही ये सारा जो है वो सहन करना होता है और इसलिए उसके हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अगर ये ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। नाउ हियर in addition to men and women around us, third gender has been accepted. अब देखिए सिर्फ मर्द और सिर्फ औरत नहीं है, दुनिया में थर्ड जेंडर भी ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। Sometimes men are paid more than women for the same work. और काम की जगहों पर जहाँ पे जॉब नौकरी जो भी काम किया जाता है वहाँ पे आदमियों को औरत से ज़्यादा पगार दिया जाता है, हालांकि काम लेडीज़ ने अगर ज़्यादा भी किया हो या दोनों ने बराबर किया हो फिर भी दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स अ क्राइम। और जब इस तरह का भेदभाव किया जाए तो ये एक तरह का क्राइम है, एक जुर्म है। इन मॉडर्न टाइम्स women आर फाउंड इन ऑल फील्ड्स। women वर्क एज डॉक्टर्स इंजीनियर्स लॉयर्स एंड पायलट्स एक्सेट्रा। आज के टाइम में आप किसी भी लाइन में देखना कहीं पे women नहीं है औरत नहीं है ऐसा होगा ही नहीं। आपको लेडीज़ डॉक्टर भी मिलेगी, लेडीज़ इंजीनियर्स भी मिलेगी, लेडीज़ वकील भी मिलेंगी और लेडीज़ पायलट प्लेन उड़ाने वाले भी मिलेंगे। जेंडर डिफरेंसेस आर मोस्टली सीन इन विलेजेस। और गांव के एरिया में और जो जो यानी कि बैकवर्ड एरियाज है उसके अंदर आपको ज़्यादा ये दिखाई देगा। ऑल्दो प्राइमरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पेरेंट्स आर फाउंड रिलुक्टेंट इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन टू देयर डॉटर्स। तो गवर्नमेंट ने जितना एजुकेशन दिया है उतना ही मुश्किल से अगर दे दे तो ठीक है और उतने के बाद फिर जो है हायर एजुकेशन देने में पेरेंट्स किसी को देते और किसी को नहीं मिल पाता। हायर एजुकेशन हैज़ बिकम ईजियर फॉर डॉटर्स ड्यू टू गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है और गवर्नमेंट के असिस्टेंस की वजह से और गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से जो है कितना कुछ लड़कियां इतना भी पढ़ पाई है वरना इतना भी नहीं होता। नाउ अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीव्स। इंडियन बिलीव्स इंडियन जो मान्यता है
भारतीय मान्यता उसके हिसाब से दोनों की परवरिश में क्या फ़र्क किया जाता है, दैट वी विल सी इन द 2001 सेंसस, यानी कि 2001 की जो वस्ती की जनगणना हुई थी। अ लार्ज डिफरेंस वाज फाउंड इन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। यानी कि लड़के लड़कियों की जो एज ग्रुप होते हैं ना, जब बस्ती की गिनती की जाती है कि कहाँ पे कितने बॉयज़ है, कितनी गर्ल्स है, कितनी एज के हैं, तो 0 से 6 साल के बीच का बहुत फ़र्क दिखा है। इनइक्वालिटी इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द फीमेल फर्टिसाइड। और इनइक्वालिटी यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर जो के बराबर होने चाहिए ना, जितने लड़के उतने ही बराबर में लड़कियां। थोड़ा सा अगर नंबर ऊपर नीचे हो ना, थोड़ा सा अगर, तो शायद चल सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा गैप हो तो नहीं चल पाता। और क्योंकि फीमेल लड़कियां होती है तो उसको रखा नहीं जाता है, इसलिए जो है लड़कियां कम हो गई थी और लड़के ज़्यादा हो गए थे। फॉर दिस द गवर्नमेंट इनेक्टेड एन एंटी फोर्टिसाइड लॉ। इट इज़ ऑल्सो क्राइम टू टेस्ट द जेंडर ऑफ बेबी इन द वॉम। ठीक है, मालूम करवा लेते थे कि अगर लड़की है तो फिर उसको पैदा नहीं किया जाता था, इसलिए अब वो टेस्ट करवाने पर भी जो है जुर्म लागू पड़ता है और उसके ऊपर सजा भी होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन बिलीफ द सन वॉज गिवन इम्पोर्टेंस अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग्स टू कैरी ऑन लेगेसी ऑफ द फैमिली। तो भारतीय मान्यता के हिसाब से लड़का जो होता है वो अपने परिवार का जो है चिराग होता है, वो अपने परिवार का जो है वंश आगे ले जाता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैज मेड a huge impact on this belief in the last decade. You may have participated in various events in your school. Note the activities of boys and girls in the school program. ठीक है, सिर्फ लड़का ही है जो खानदान का नाम या जो है आगे ले जाता है, ये हम सोचे है ना, ऐसा नहीं है। लड़का या लड़की इतना कोई डिपेंड करता ही नहीं है। लड़की होती है कितनी बार जो लड़के से भी आगे जो है, बल्कि पूरी दुनिया में भी नाम लेकर चली जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी देख लो, वो सानिया मिर्जा देख लो, और बहुत सारे नाम जो है जो हमने एसएस के अंदर भी हमने देखे थे सारे। ठीक है, साइंस की लाइन में भी है और बहुत सारे हैं जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। कल्पना चावला देख लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक बॉक्स में आपको लिखना है कि कोई भी एक्टिविटी जो कि स्कूल में करवाई गई हो। ठीक है, अब एक्टिविटी डन ओनली बाय गर्ल्स एंड एक्टिविटी डन ओनली बाय बॉयज़, ये दोनों हम देखेंगे एक्टिविटी, इससे भी हमको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी सिर्फ गर्ल्स के लिए दी जाती है, कौन सी बॉयज़ के लिए दी जाती है। ठीक है, और वो पार्टिसिपेंट क्या है, कितना है, ठीक है, वो हम लिखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। Now here traditional beliefs. Traditional beliefs के अंदर there are many myths prevalent in our country about gender discrimination. There are many differences found in the upbringing of boys and girls. लड़के और लड़की परवरिश में बहुत सारी जो है मान्यताओं के हिसाब से उनके अंदर फ़र्क किया जाता है। इन सम एरियाज गर्ल्स वर नॉट इवन अलाउड टू कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। कुछ एरिया में तो लड़कियों को अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंप्लीट करना भी उनको अलाउ नहीं किया जाता। प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 8th स्टैंडर्ड तक। फॉर द लास्ट 2 डिकेड स्पेशल एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट। लास्ट 2 डिकेड, जैसा कि मैंने बताया, एक डिकेड यानी कि 10 साल, पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट के द्वारा जो है अच्छी खासी मेहनत की जा रही है। ठीक है, जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे कि थोड़ा अच्छा खासा फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है समाज के अंदर, सो दैट द गर्ल्स कैन कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन। एटलीस्ट लड़कियों का प्राइमरी एजुकेशन भी जो है वो लिया जाए, इतनी मेहनत चल रही है। नाउ with the special efforts by the government, the number of girls in our army and police is increasing today. आज जो है गवर्नमेंट की मेहनत की वजह से आर्मी में और पुलिस लाइन में लड़कियां भी जो है एडमिशन्स ले रही है और उसके अंदर अपना योगदान दे रही हैं। पेरेंट्स प्रीफर their daughters to work in their own area instead of sending the daughters out of city for studies or job. अब पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को, एक तरह से हम ये सही भी मानेंगे क्योंकि एक सेफ्टी भी एक कोई चीज़ होती है, राइट। तो सेफ्टी या जो भी चीज़ की वजह से, लेकिन लड़कियों को चाहते हैं कि वो अपने ही एरिया में जो है जॉब करे या पढ़ाई या जो भी है, उन्हें आउट ऑफ सिटी जाने देने से थोड़ा डरते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स विमेन आर सीन इन वेरियस फील्ड, और कुछ सालों से तो विमेन जो है वो हर फील्ड में दिखाई दे रही है। ठीक है, विमेन ऑल्सो जॉइन द स्पेस सेक्टर। द गवर्नमेंट इज कंस्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स। हाँ, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम और बहुत अच्छे अच्छे रास्ते निकाले हैं। कितने कॉल नंबर्स होते हैं, इमरजेंसी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जिसको डायल करने से जो है फ़ौरन आपको हेल्प भी मिल जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट इवन टुडे इन सम कम्युनिटीज प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन एजुकेटिंग गर्ल्स।
ठीक है, इतना सारी मेहनत होने के बाद भी कुछ एरियाज में और कुछ समाज में आज भी एजुकेशन पाने में लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है। लेस नंबर ऑफ गर्ल्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन, और कितनी ही लड़कियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता आगे पढ़ाई करने का। लेक ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पेरेंट इज सीन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। एक तो पहला तो ये है कि किसी भी बच्चे को, लड़का भी हो, अगर उसको पढ़ाना है तो पेरेंट्स को थोड़ा इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ एक लैंग्वेज सोचे समझे और लिख सके उतना ही बच्चा पढ़ पाता है। स्पेशल असिस्टेंस इज गिवन फॉर दिस पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर हायर एजुकेशन। और जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड में आगे जाते जाते हो ना, आपको एक गाइडेंस के लिए मीटिंग ली जाती है, या फिर आपको फ्यूचर में आगे क्या करना है क्या पढ़ना है वो बताया जाता है। लेकिन लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता है, जिससे कि उनका जो है फ्यूचर जो है वो डार्क हो जाता है। अब क्या आगे करे वो समझ में नहीं आता। इनइक्वालिटी इन हाउस होल्ड वर्क। अब घर काम में कैसे फर्क दिखेगा आपको। वी हैव सीन दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन सिंपल मैटर्स। दिस डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। देखिए कितने ही घरेलू मामले भी जो है, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि आप अपनी रोजाना जिंदगी में, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके आसपास आप अगर देखेंगे तो आपको खुद अपने आप एक्टिविटीज से पता चल जाएगा कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क किया जाता है, किसको क्या काम सौंपा जाता है, किसको क्या काम से मना कर दिया जाता है। Such discrimination is more commonly seen in driving and learning bicycles or other vehicles, or in small or large household chores। घर के कौन से काम जो है लड़की को दिए जाते हैं, कौन से काम लड़के के पास करवाए जाते हैं। गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, कौन वो देखिए लड़कों को ही अलाउड किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। लड़के को बहुत मुश्किल से या फिर वो अपनी मेहनत से अगर ढूंढे तो ठीक है, ठीक है। We may see such discrimination at home, school or at public places. Let's discuss about some of these things। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में, अपने स्कूल में या अपने आसपास के एरिया में देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ ये भेदभाव है। ठीक है, तो भेदभाव कब कम होगा, जब दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसा खाना सेम, रहना सेम, इस तरह से हर चीज़ में जो है हो सके उतनी बराबरी की जाएगी, तब जाके जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होगा। Inequality in household work we have seen. Now in next session we will see women empowerment and the remaining point of this chapter. Okay, so be present next time. Okay, we will stop here, and next video call we will complete our chapter। Okay, so this activity should be done at your home। और या फिर अभी भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करके पूछ सकती हूँ कि कौन से काम में आपको फर्क दिखता है, ठीक है, आप मुझे बताइए। चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, एंड इफ यू आर हैविंग बुक ऑल्सो यू कैन राइट विथ पेंसिल और बॉल पेन ऑल्सो। ओके, so let me unmute you।